नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है वाराणसी के एक गांव की। अनिल सिंह का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी का नाम सुमला था। उनके 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उनका खुशहाल परिवार था। परिवार में बहुत खुशी थी। बेटियां जब बड़ी हो गई तो उन चारों बेटी की उन्होंने शादी कर दी और चौथी बेटी की शादी करते ही अनिल कुमार जी लंबी बीमारी से ग्रसित हो गए और 6 महीने के अंदर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार में अब उनके 2 बच्चे बचे थे। 2 लड़के बचे थे और उनकी पत्नी थी सुमला। बड़ा बेटा जो था उसका नाम विक्की था और दूसरे बेटे का नाम जो था वो विनय था। विनय एक दिन माँ से कहने लगा, माँ मैं सामान लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। और वो सामान लेने के लिए अपनी बुलेट गाड़ी से शहर सामान लेने के लिए चला गया और वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था। रास्ते में वो जब सामान लेने के लिए निकला और सामान लेकर जब वो घर की ओर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी बुलेट गाड़ी के सामने एक गाय आ गई, जिसमें और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ थी। तो अचानक ब्रेक लगने से वो गाड़ी पलट गई और उससे उसके सिर में चोट आई। जब उस लड़के के सिर में चोट आई तो वहाँ जो गाड़ी गिर गई और सामान भी गिर गया। तो राहगीर जो है उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ एक व्यक्ति जो है गिरा पड़ा है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो जब पुलिस ने इसकी सूचना उसकी माँ सुमला को दी तो वह बदहवास सी हो गई कि मेरा बेटा, छोटा बेटा जो है मर गया है। तो वह पागल सी हो गई और गिर गई, बदहवास होकर गिर गई। फिर पता नहीं उस माँ के मन में क्या आई, पहले पति का गम, फिर बाद में बेटे का गम। और वो सुबह उठते ही तड़के ही घर से निकल गई और ट्रेन के आगे कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। अब घर में केवल उसका बड़ा बेटा बचा है। घर में बस एक ही चिराग बचा है। घर अब खाली सा दिखाई देता है। और साथियों, आप सभी को गाड़ी जो चलानी है वो कम स्पीड में चलाएं, जिससे कि आप ब्रेक लगाएं। कोई जानवर अचानक सामने आए तो ब्रेक लगाएं तो गाड़ी आराम से रुक जाए। जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो गाड़ी आराम से अच्छी तरीके से रुक जाएगी और एक्सीडेंट होने की संभावना भी नहीं रहेगी। और गाड़ी पे जब जाएं तो हेलमेट लगाएं, क्योंकि अपनी सुरक्षा जो है अपने हाथ है। आज एक्सीडेंट बेटे का हुआ था, लेकिन बेटे के साथ ही उसकी माँ भी मर गई। तो माँ की मौत की जिम्मेदार जो है वो उसका बेटा ही माना जाएगा। अगर बेटे का एक्सीडेंट ना हुआ था, बेटे का एक्सीडेंट ना हुआ होता और बेटे ने गाड़ी तेज़ ना चलाई होती तो गाड़ी का एक्सीडेंट ना होता और ना बेटा मरता और ना माँ ट्रेन के सामने आके आकर आत्महत्या करने के लिए बेहोश होती। तो हे गाइस, गाड़ी धीरे चलाएं और आपको अपने घर जाना है, मौत के द्वार नहीं जाना है। धन्यवाद।